मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। श्री शंकर जी ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। महेश्वर के इस वचन को सुनकर समस्त देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। इधर उन महारुद्र ने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, परंतु शंखचूड़ ने कहा कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और ना अधिकारों को ही लौटाऊंगा। शिवदूत पुष्पदंत ने लौटकर अपने स्वामी महेश्वर को शंखचूड़ की सारी बात सुना दी। भगवान रुद्र ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। इधर शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर अपनी पत्नी तुलसी से यह सारी वार्ता सुनाई तथा युद्ध में जाने से पूर्व उसे ढांढस बंधाया। तदंतर दानवराज ने कवच धारण करके अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी महान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भिक्षा रूप में कवच मांग लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। तदंतर विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपनी उद्दीप्त त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ा, जिसने उसी क्षण उसे राख की ढेर बना दिया। शिवजी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से साप मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व कृष्ण
पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंख चूर्ण की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। तुलसी एवं सालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन भगवान श्री हरि ने जब तुलसी का शील हरण किया, तदंतर तुलसी ने मन में संदेह होने पर समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पातिव्रत नष्ट हो चुका था। इसीलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी कि हे विष्णु, चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर और दया रहित हो, इसीलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण रूप ही हो जाओ। यह कहकर वह शोकार्त होकर विलाप करने लगी। इतने में महाभक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा, भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो। श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो भारतवर्ष में पूर्ण रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारतवर्ष में गंडकी नदी के जल में निवास करेंगे तथा सालग्राम शिला के रूप में प्रकट होंगी। विष्णु रूपी सालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो सालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। जो पुरुष सालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से शंभु को प्रसन्न कर लिया और वह गणाध्यक्ष बन गया। व्यास जी ने पूछा, अद्धक कौन था और वह किसका पुत्र था? उसने शंभु की गणाध्यक्षता कैसे प्राप्त की? सनत कुमार जी ने कहा, मुने, किसी समय भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मद्राचल पर्वत पर गए और वहाँ पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लगे।
तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा, कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है। महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेद से यह अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। तदंतर हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यपु का वध किया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सब से मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।